अजामिल ने बुलाया, जैसे नरसिंह मेहता ने बुलाया, जैसे प्रहलाद ने बुलाया, जैसे ध्रुव ने बुलाया, जैसे मीरा ने बुलाया। आप एक बार उन्हें प्रेम से आवाज देकर के देखो, आपके बीच में जरूर आएंगे, अवश्य। और मीरा ने भी भगवान को कैसी आवाज लगाई थी, एक बार चलो सब मिलकर के लगाते हैं। ओ मोहन आओ तो खरी, गिरधर आओ तो खरी। मीरा कहाँ खड़ी है? माधोरा मंदिर में मीरा बाई एकड़ी खड़ी। ओ मोहन आओ तो खरी, गिरधर आओ तो खरी। माधोरा मंदिर में मीरा बाई एकड़ी खड़ी। मेड़ता की रानी ने कैसे भगवान को बुलाया तो भगवान दौड़े चले आए थे। आइए आप भी बड़े प्रेम से झूमते हुए आनंद के साथ में भगवान को बुलाए, वह मोहन पुनः दौड़ता हुआ आएगा। सभी जने ताली बजाते झूमते हुए।
भगवान को हम प्रेम से बुलाकर तो देखें, भगवान क्यों नहीं आएंगे। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे से कई समय से बिछड़ी हुई हो और उसका बालक कभी आए तो माँ उत्कंठित होकर के अपने बच्चे से मिलने के लिए तड़पती है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं भगवान भी अपने भक्त के लिए तड़प करके आते हैं कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। हम तो केवल संसारिक भोगों में इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम उस भगवान को ही भूल जाते हैं, और ऐसे भूलें कि जब हमें उनकी आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास मिले ही नहीं। हम अभिमान में, ऐश्वर्य में, भोग विलास में इतने ऊपर पहुंच जाते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। देखो 10 लोग थे, 10 लोग एक बार वह अमेरिका गए। ध्यान से सुनना, 10 लोग थे, वो अमेरिका एक बार गए। तो अमेरिका में जब वहाँ गए, शहर में जाकर के उन्होंने होटल बुक किया। अब वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, 80 मंजिल, 100 मंजिल, 150 मंजिल, इतनी इतनी ऊंची मंजिलें बनी हैं, वहाँ पे बिल्डिंगें बनी हैं। वो 10 लोग जैसे वहाँ पर गए तो उन्होंने किराए से होटल बुक कर लिया। होटल वाले ने कहा भैया आपको कमरा तो मिलेगा, परंतु अभी कमरे सारे बुक है, एक कमरा खाली है जो 100वीं मंजिल पर है। कहाँ पर है? 100वीं मंजिल पर है। 10 ने सोचा कि अरे भगवान 10 मंजिल पर जाएंगे रोज चढ़ करके। तो होटल वाले ने कहा नहीं नहीं, चढ़ने की टेंशन नहीं है, लिफ्ट लगी है, बटन दबाओ सीधे ऊपर। ये तो अच्छी बात है। उन्होंने ले लिया, होटल बुक कर लिया। थोड़े दिन वहाँ पर खूब आनंद के साथ में बिताया। अचानक एक दिन लिफ्ट खराब हो गई, एक दिन लिफ्ट खराब हो गई। होटल वाले ने कहा भैया अब आपको पैदल जाना पड़ेगा। सबको टेंशन आ गया, इतनी 100 मंजिल कहाँ से जाएंगे पैदल चल करके। फिर दोस्तों ने विचार किया भैया मैं अपनी बात रखूँगा तो अपनी बात रखना, तो अपनी बात रखना, तो अपनी बात रखना, तो अपनी बात रखना। बात करते करते कब 100 मंजिल आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। अपन तो ऐसे ही चलते चलो। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गए तो पहले व्यक्ति ने अपनी बात रखी, भैया मेरा घर ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है, मेरे घर में ऐसा है। आज भी अपन वहाँ गए तो अपने को अच्छा लगा। ऐसे बात करते 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 10वीं मंजिल आ गई। तो उसमें जो सबसे छोटा था, जिसकी उम्र सबसे छोटी थी, उसने कहा भैया पहले मेरी बात सुन लो। तो 9 के 9 मना कर देंगे, नहीं तेरा नंबर सबसे आखिरी में आएगा। बोले नहीं तेरा नंबर सबसे आखिरी में आएगा। वो बार बार समझाना भैया पहले मेरी बात सुन लो। बोले नहीं तेरी बात आखिरी में सुनेंगे। तो आखिरी में तो सबसे छोटा, इसलिए तेरी बात सबसे आखिरी में। दूसरे व्यक्ति ने अपनी बात रखी तो 20वीं मंजिल आ गई। तीसरे ने बात रखी, 30वीं मंजिल आ गई। चौथे ने बात रखी, 4थी मंजिल आ गई। फिर भी वो बोल रहा भैया पहले मेरी बात सुन लो रे, मेरी बात पहले सुन लो रे। कोई नहीं बोले कि ना तेरी बात आखिरी में सुनेंगे, तो सबसे छोटा है, पहले हमारी बात सुन। 5वें ने अपनी बात कही, 50वीं मंजिल आ गई। 6वें ने अपनी बात कही, 60वीं मंजिल आ गई। 7वें ने बात करी, 70वीं आ गई। 8वें ने बात करी, 80 आ गई। 9वें व्यक्ति ने बात करी तो 90 मंजिल पार हो गई। और जब 10वें व्यक्ति ने, उसका जब नंबर आया तो चलते 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 जब वह 10वीं मंजिल पर पहुंचा तो सब लोगों ने मिलकर के कहा हाँ अब तेरे मन में क्या बात है तो ये सुना। तो सबसे छोटे व्यक्ति ने कहा भैया मैं बहुत देर से यही बात बोल रहा था, मेरी बात सुन लो रे, मेरी बात सुन लो रे। बोले तेरी बात क्या है? अरे बोले मैं बहुत देर से यही बोल रहा था कि वो कमरे की चाबी में नीचे भूल करके आ गया। ये होता है इस जीव का जगत में रहने का। हम सब कुछ तो कर रहे हैं और बहुत बुलंदियों पर पहुंच गए हम, ऐश्वर्य में, धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, सब में बहुत ऊपर पहुंच गए। परंतु कहीं ना कहीं भगवान नाम की जिससे वो ताला खुलेगा चाबी तो नीचे भूल जाते हैं और आदमी ऐसे ही पहुंच जाता ऊपर। भगवान बोलते चाबी लाया रहे? बोले नहीं वो तो वहीं रह गई। तो क्या माथा कूटने आया? तो कहीं ना कहीं ये चाबी अपने पास रखो, ये काम आएगी वहाँ हमारे को। तो ये जो सत्कर्म हम करते हैं, जो धर्म कार्य करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं, ये सब वही तो ये चाबियां हैं जिससे हम उस मोक्ष के द्वार पर लगे ताला खोलते हैं। ये भगवान नाम की चाबी, इसलिए भगवान नाम का बड़ा
असर है, भगवान नाम की महिमा बता रहे हैं सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को। इसलिए अपने घरों में अजामिल की कथा सुनी हमने। अब अपने घर में बाल बच्चे पैदा हो तो क्या नाम रखोगे? अगर बेटा घर में हो तो अच्छे अच्छे नाम है। अगर नई नाम ही आए तो विष्णु सहस्त्र नाम ले लेना, उसमें भगवान के 1000 नाम है, कोई सा भी अच्छा सा देख करके रख लेना। अगर घर में छोरी हो उसका भी नाम अच्छे से देख करके रख लेना। माता जी के 1000 नाम है, देवी पाठ उठा लेना, उसमें से पढ़ लेना और अपनी बेटियों का नाम रख देना। तो आते जाते कई तो पुराने डोगरियों के नाम रहे कि नहीं अच्छे अच्छे, कई का संतोष, कई का दुर्गा, तो कई का है भारती, तो कोई का फलाना ना लक्ष्मी ना, कहीं काका के नाम है, ऐसे नाम रहते कि नहीं। तो पहले लोगों ने क्या है कि अंतर्मन से कथा को सुना और इसका अनुसरण किया। अब आजकल का तो लोगों का बच्चों का अजब गजब नाम रखते। और जैसे बम्बई जैसी सिटी हो ना जहाँ पर टपोरी भाषा चलती, टपोरी, वहाँ तो छोरियों के नाम ही अलग। एक डोगरी की 4 छोरी, वो डोगरी ने अपनी छोरी के नाम क्या रखे? एक का नाम टूटेली, एक का नाम फटेली, एक का नाम सड़ेली, एक का नाम मरेली, ऐसे उनके नाम। अब एक दिन क्या हो कि उसकी छोरी को देखने के लिए मेहमान आ गए। तो जैसे मेहमान अंदर प्रवेश किए तो अम्मा जी ने पूछा कि हाँ जी आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। आप काई पे बैठेंगे, चटाई पे बैठेंगे कि कुर्सी पर बैठेंगे? तो मेहमान ने कहा नहीं, हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे। तो आवाज लगी, फटेली, टूटेली, कुर्सी ले क्या? मेहमान ने कहा नहीं, हम टूटली पर नहीं बैठ देंगे, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। फिर आवाज आई, फटेली, चटाई ले क्या? बोले नहीं, फाटली पर नहीं बैठेंगे, हम तो जमीन पर बैठ जाएंगे। फिर अम्मा जी ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या लोगे, चाय लोगे कि दूध लोगे? बोले नहीं, हम तो चाय ले लेंगे। फिर तीसरी बेटी को आवाज लगाई, मरेली, चाय ले क्या? ऐसे तो अजब अजब नाम है लोगों ने रखे अपने बच्चों के। बताओ इनसे कौन से भगवान के नाम की माला होती है? अरे भाई अच्छे अच्छे नाम रखे, कई नाम है अपने बच्चों को रखने के लिए, जिससे हम अपने भगवान का अपने घर में अपने भगवान नाम की हम माला कर लें। बोले राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान नाम का असर है राजन ये, अगर जो भगवान को अंतिम समय में भी याद करे तो भगवान उसको पुनः लेने के लिए आ जाते हैं। आगे भगवान ने यही भगवान नाम की महिमा बताते क्या राजन, इस संसार में भगवान के ग्रंथों में लिखा है, भगवान के पुराणों में लिखा है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसे नरक में जाना पड़ता है, परंतु हे राजन जो भगवान की कथा को श्रवण करता है उसको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर मैंने तो बहुत घोर पाप किया है, मैंने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझे तो घोर नरक में जाना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा राजन घबराओ नहीं, तुम्हें ऐसे किसी नरक में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भागवत महापुराण है जो इसकी शरण में आकर के बैठ जाता है फिर उसको कभी नरक का मुख देखना नहीं पड़ता, ये नरक में जाने नहीं देती है, यह हमेशा स्वर्ग में ही जीवात्मा को भेजती है। नारद हे परीक्षित, ये भगवान की परम मंगलमय कथा है। आगे राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर मैंने हमेशा एक बात ये सुनी है कि भगवान हमेशा राक्षसों को मारते रहते हैं और देवताओं को भगवान प्रेम करते हैं, क्या ऐसा सत्य है? क्या भगवान भेदभाव करते हैं? राजा परीक्षित की बात सुनकर राजन सुखदेव भगवान ने कहा राजन भगवान अपने भक्तों के साथ कभी भेदभाव नहीं करते। देखो एक पिता की अगर 4 संतानें हो तो क्या पिता अपने बच्चों के साथ भेदभाव करेगा? किसी को अधिक स्नेह करेगा, किसी को कम करेगा? क्या ऐसा होगा? कि एक को कम प्रेम करे दूसरे को कम प्रेम करे, ऐसा होगा? बोले राजन आपने ऐसी बात कैसी सोची? अरे दैत्यों को बनाया भगवान ने, देवताओं को बनाया भगवान ने, अभी तो ये सारी दुनिया बनी भगवान ने, भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भेदभाव कौन करता है? बोले मनुष्य करता है। भगवान की दृष्टि में भेदभाव तो है ही नहीं, भेदभाव तो केवल मनुष्य की दृष्टि में है, मनुष्य भेदभाव करता है।
ये मेरा, ये पराया, ये उसका, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा। ये भेदभाव तो केवल मनुष्य करता है, भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। भगवान तो अपनी जगह पर एक ही समान है, वो कभी बदलते ही नहीं है, परिवर्तन होते ही नहीं है। बदलना तो केवल मनुष्य का काम है, पल पल पर बदलता है। आज कुछ और कहेगा, कल कुछ और कहेगा, परसों कुछ और कहेगा। बोले मनुष्य बदलता है, भगवान कभी बदलता नहीं है, वह अपरिवर्तनीय है। और जो मनुष्य परिवर्तन होते रहता है। राजन, ये सूर्य का जो प्रकाश है, ये हमें अभी कैसे दिख रहा है? अभी कैसे दिख रहा है प्रकाश? आप लोगों को कैसे दिख रहा प्रकाश? पीला पीला दिख रहा है ना, उजाला प्रकाश दिख रहा है, सफेद सफेद दिख रहा है। अब आप अपनी आंखों में चश्मा लगा लो लाल कलर का, तो ये कैसे दिखाई देगा? लाल। नीला चश्मा पहनो, नीला दिखाई देगा। काला पहनो, काला दिखाई देगा। तो परिवर्तन कहाँ है? उस प्रकाश में है कि हमारी नजरों में? किसमें है? हमने जैसा चश्मा पहना, बस वैसा हमारा देखना बन गया। भगवान तो अपनी जगह पर वही के वही है, परिवर्तन हमारे अंदर है। हमारी दृष्टि में कहीं न कहीं परिवर्तन है, इसलिए हम भगवान को जान नहीं पाते। पर हम सोचते हैं कि भगवान सबके साथ भेदभाव करता है, राक्षसों को मारते रहता है, देवताओं को प्रेम करते रहता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा में बहुत अच्छी बात लिखी है। देखो, वैसे भी हम यहाँ पर जो बैठे हैं इतने लोग, तो भगवान ने हमको अलग अलग जरूर बनाया। किसी का मुंह अलग तो किसी का अलग, किसी का चेहरा लंबा तो किसी का ठिगना, किसी का कद बहुत बड़ा तो किसी का एकदम छोटा सा, किसी का पतला तो किसी को मोटा। सबको भगवान ने बनाया। पर भगवान ने कभी ऐसा किया कि किसी को 4 आंख दे दी, किसी की एक भी नहीं दी? कि भगवान ने किसी के 2 माथे दे दी, किसी की 4 टांगे दे दी? ऐसा भगवान ने किया क्या? कुछ भेदभाव किया क्या? बस थोड़ा सा आकार परिवर्तन कर दिया है, परिवर्तन कर दिया बस। बाकी सबके अंतःकरण में वही परमात्मा घट घट में बैठा है, सब जगह वही बैठा है, सब जगह घट घट बैठा है। एक ही कुएं का पानी है सब घट में, अलग अलग कुएं का थोड़ी ना है। कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, और परिहानी अले न्यारे न्यारे बर्तन में पानी एक है। बनगढ़ पर जब माता बहनें पानी भरने के लिए जाती है तो कोई स्टील का घड़ा लेकर के जाती है, कोई पीतल का घड़ा लेकर के जाती है, कोई तांबे का घड़ा लेकर के जाती है, कोई बाल्टी लेकर के जाता है, कोई बटोई लेकर के जाता है, कोई तपेला लेकर के जाता है। और जब वह कुएं पर पानी भरने जाते हैं, कुएं में पानी अलग है, कुएं पे तो पानी एक ही है, परंतु जब हमने खींच करके अपने अपने बर्तनों में भरा तो हम क्या बोलते हैं? मेरा पानी, ये मेरा पानी, ये मेरा पानी। अभी तक तो कुएं में एक ही था और बाहर निकलते ही अलग अलग हो गया। तो बस हमने ना तो भेदभाव करना चालू कर दिया। अरे भाई, कुएं में था जब तक तो एक ही पानी था, और जैसे बाहर निकला तो हमने भेदभाव कर दिया, ये तेरा, ये मेरा, ये उसका, तो ये उसका। इसलिए राजन, भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन हमारी सोच में, हमारी दृष्टि में परिवर्तन है। राजन, अगर परिवर्तन भगवान करते तो मैं तुम्हें एक भक्त की कथा सुनाता हूँ। एक भगवान के ऐसे भक्त जो भगवान के अनन्य भक्त हुए, जिनका नाम हुआ भक्त प्रहलाद। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु इनके पिता उतने ही बड़ी भगवान के शत्रु थे। हमेशा भगवान को अपना शत्रु माना जीवन भर, कभी भगवान से प्रेम नहीं किया, परंतु भक्त प्रहलाद ने जीवन भर प्रेम किया। तो तत्व तो एक ही है, कहीं ना कहीं हम भ्रमित हो जाते हैं, हमने भगवान को अलग अलग कर लिया। वेद व्यास जी ने भागवत कथा में बहुत अच्छी बात लिखी है। विदन्ति तत्त्वविदाः ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति पारमे परमात्मेति भगवानिति सप्यते।
तत्व एक ही है, परंतु सबने अलग अलग जान करके। ज्ञानी उसी तत्व को ब्रह्मा कहते हैं, योगी उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसी तत्व को भगवान कहता है। एक ही तत्व, परंतु हम उसको सबको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। देखो, आपके घर में आपकी बहू ने आटा मसा, बहुत ध्यान से सुनो, इसको समझ लोगे सारी बात समझ में आ जाएगी। आपकी बहू ने घर में आटा मसा, अब आटा मस के तैयार कर लिया, परंतु ससुर जी ने कहा कि नहीं नहीं मुझे आज पराठे खाने। क्या खाने? पराठे। बोले बहू पराठे बना, तो सासुर का नहीं नहीं मुझे आज पराठे नहीं, मुझे पूड़ी खाना है, पूड़ी बना। घर में ननद ने कहा नहीं नहीं मुझे तो फुल्का रोटी खाना है, तो फुल्का रोटी बना। तो क्या वह बहू 3 प्रकार के लिए क्या अलग अलग आटा मसेगी? अलग अलग आटा मसेगी क्या? एक ही आटे से बहू अपनी चतुराई के द्वारा पराठे बना देगी, वही आटे से पूड़ी बना देगी, वही आटे से फुल्का रोटी भी बना देगी। पराठे का स्वाद अलग, पूड़ी का अलग और रोटी का अलग, स्वाद भी अलग। अच्छा, तीनों से पेट भी भराया जाता है, पेट भी फुल हो जाता है, भूख भी मिट जाती है। अब ये बताओ, आटे में कोई परिवर्तन था? कुछ आटे में परिवर्तन हुआ, परंतु उससे सब अलग अलग बना कि नहीं? उसी प्रकार भगवान भी, भगवान एक ही है, बस भगवान अलग अलग रूपों में एक ही तत्व से परिणित हो गया, अभिन्न हो गया, भिन्न हो गया, अभिन्न से भगवान भिन्न हो गए। बस यही तत्व है बंधुओं, जिसने इसको समझा है उसी को समझ में आया है। इसलिए राजन, भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भेदभाव हम करते हैं। भगवान अगर भेदभाव करते तो भगवान भक्त प्रहलाद को दर्शन देते, तो हिरण्याकश्यप को थोड़ी ना देते। तो इसी कथा सुनाई भक्त प्रहलाद की, और आपने कई बार कथा सुनी है हिरण्याकश्यप की, कई बार हमने कथा सुनी भागवत कथाओं में। हम केवल इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखो, हिरण्याकश्यप कौन था, भक्त प्रहलाद कौन है? बोले अभिमान में आकर के हिरण्याकश्यप ने हमेशा भगवान से बैर किया, परंतु वही बेटे का, वही बाप का पुत्र भगवान से अनन्य प्रेम करता है, क्योंकि अपनी माता के गर्भ में उसने भगवान की कथा को सुन करके रखा, इसलिए हरि भक्त पैदा हुआ। कपिल भगवान अपनी माँ को एक समय जब उपदेश देते, उस उपदेश में माँ को कहा था भगवान ने कि माँ, मेरी कृपा से जब कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ में 9 महीने तक वो शिशु रहता है, 9 महीने तक। ध्यान से सुनो, इधर उधर मत देखो, आप इधर उधर सबका ध्यान जा रहा है, सब इधर उधर देख रहे हैं। अजय आने वाले भी यहाँ आगे यहाँ बीच में आके बैठेंगे, ऐसा नहीं उधर ही बैठ जाए। नहीं नहीं भैया, हमारी सहेली के पास बैठूंगी, अगले कहाँ बैठू? अच्छा, उन्होंने भी जगह बना करके रखी कि यहाँ जाओ जे, बोलेंगे बैठी जाओ। हाँ भैया, मित्रता है कि मित्रता होनी भी चाहिए। आओ, आराम से बैठो, शांति से बैठो, है ना, आनंद लो कथा के। भगवान ने अपनी माँ को उपदेश दिया था, माँ, एक स्त्री के गर्भ में उसका शिशु 9 महीने तक रहता है। 9 महीने तक वह शिशु अपनी माता के गर्भ में क्या खाता है, क्या पीता है, क्या देखता है, क्या अनुभव करता है। ये 9 माह की यात्रा एक शिशु अपनी माता के गर्भ में तय करके आता है, और संसार में ऐसा कोई नहीं जो अपनी माता के गर्भ में इस यात्रा को करके ना आया हो, सभी। तो जब 7वां महीना आता है तो 7वें महीने में हम अपनी बहू, बेटी, ये इनकी गोद भरते हैं। तो 7वें महीने में गोद क्यों भरी जाती है, इसका क्या कारण है, क्यों भरी जाती है गोद? बोले 7वें महीने में जीव का संबंध अपनी माँ की नाभि के साथ हो जाता है, और जो माँ के गर्भ में है ना, उसका संबंध उसकी माँ की नाभि के साथ जुड़ जाता है। और जब वह 7वें महीने से माँ जो करती है तो शिशु भी वही करता है। माँ जो खाएगी वो शिशु उसको
स्वाद को चखेगा। माँ जो आंखों से देखेगी वो माँ के गर्भ में देखेगा। माँ जो करेगी फिर आगे चल करके बच्चा वैसे ही करने वाला होगा। इसलिए जब भगवान के भक्त प्रहलाद ने अपनी माँ के गर्भ में हरि कथा सुनी, जब वो अपने माँ के गर्भ में थे, जब हरि कथा सुनी तो जब उसका जन्म हुआ तो हरि भक्त पैदा हुआ। जबकि पिताजी इतना ही बड़ा शत्रु भगवान का, गालियां देता था भगवान, परंतु कयादु के गर्भ में रह करके भगवान भक्त प्रहलाद ने भगवान की कथा को श्रवण किया तो देखो जब जन्म हुआ तो हरि भक्त पैदा हुआ। इसलिए जब कोई माँ गर्भवती होती है तो उस गर्भवती माता को अच्छी पुस्तक पढ़नी चाहिए, अच्छा पदार्थ खाना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा देखना चाहिए। तो आने वाली जो संतान होती है फिर वो ऐसे ही पैदा होती है, जैसे माँ ने देखा, माँ ने खाया, माँ ने किया, तो वैसी की वैसी संतान होगी। अब गर्भवती स्त्री अगर अपने गर्भावस्था में गलत सलत कुछ खाएगी तो बच्चा भी गलत सलत खाने वाला पैदा होगा। अगर माँ कुछ गलत देखेगी, गलत छल चित्र देखेगी तो फिर बच्चा भी वैसे ही होगा। अलग अलग प्रकार जैसे हम करेंगे वैसे वो बालक की प्रकृति बनेगी। इसलिए हिरण्याकश्यप कौन है? बोले अभिमान। वो भक्त प्रहलाद कौन है? बोले भक्त है, सरल स्वभाव है जिसका। और हमारे सामने बहुत सुंदर अभी झांकी यहाँ पर आएगी भक्त प्रहलाद की, हिरण्याकश्यप की, नरसिंह भगवान की। नरसिंह अवतार लेकर के भगवान अपने भक्त के लिए धराधाम पर आते हैं। आप कथा सुने ध्यान से, हल्ला गुल्ला नहीं करें। बोले राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे राजन, ये हिरण्याकश्यप ये अहंकारी है और भक्त प्रहलाद कौन है? बोले भक्त है। भक्त के सामने अहंकार चाहे कितना भी कुछ करे परंतु एक न एक दिन वह अहंकार अभिमान भक्त के सामने, भक्ति के सामने अपने घुटने टेक ही देता है। इसलिए राजन भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यप ने मारने के लिए कई बार चेष्टाएं की। कई बार हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने का सोचा। कभी पर्वत से नीचे गिराया तो भगवान ने उनका कमल बन करके उनकी रक्षा की। कभी भक्त प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाया कि इसको जला करके राख कर दिया जाए, तो होलिका जल गई, भक्त प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। बड़े बड़े सांपों का मुंह कुचलवा करके विष निकलवाया, विष को जब भक्त प्रहलाद को दिया तो भगवान की कृपा से वह अमृत बन गया। इसलिए जिसको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, जिसको भगवान पर पूर्ण भरोसा है, उसे कहा कभी भगवान बाल भी बाका नहीं होने देता। जैसे भक्त प्रहलाद कई बार भगवान के भक्त को मारने की कोशिश करी, चेष्टा करी, परंतु भगवान ने हर समय अपने भक्त की रक्षा करी। हम भी बड़ी सुंदर झांकी के साथ में देखो, एक भक्त पर भगवान अपनी कैसी कृपा करते हैं, वैसी सुंदर झांकी के साथ भगवान का दर्शन करेंगे। बोले भक्त प्रहलाद की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं संसार में भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन केवल हमारी दृष्टि में है। देखो अगर एक पेड़ है, कोई एक पेड़ है, उस पेड़ को कोई अपनी दृष्टि से देखता है। किसी ने पेड़ को देखा कि हाँ भैया पेड़ बहुत अच्छा है, तो कोई ये सोचेगा भैया इसकी छांव बहुत अच्छी है, इसकी छांव में मैं रह लेता हूँ, बैठ लेता हूँ, थोड़ी सी शीतलता मिलेगी, ठंडक मिलेगी। कोई ये सोचता है कि मैं इसके फल खाऊं, फल इसके बहुत मीठे हैं। कोई अपनी दृष्टि को ऐसे देखेगा कि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी, लकड़ी कुछ अच्छे बनाने के काम आएगी। इसलिए हर प्रकार से अपनी अपनी दृष्टि से व्यक्ति देखता है पेड़ को। उसी प्रकार भगवान भी है, भगवान को जो जिस भाव से देखता है भगवान उसी भाव से उसको दर्शन देते हैं। भक्त प्रहलाद ने भगवान को कण कण में विद्यमान देखा, उनकी सत्ता को हर जगह देखा।
हिरण्याकशिपु ने भगवान को खंबे में देखा तो भगवान खंबे में नजर आ गए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तन तैसी। जैसी जिसकी सोच वैसे ही भगवान परिणित हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं, संसार में सारे विषय हम चुनते हैं। एक विद्यार्थी जब अध्ययन करने के लिए जाता है तो अपना विषय चुनता है कि मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे क्या बनना। हर प्रकार का विषय, जो विषय उसे अच्छा लगेगा उस विषय को वह चुनेगा। इस विषय के ऊपर जब वह अच्छी से मेहनत करता है, लगन से लक्ष्य बना करके अपने कार्य को साधता है तो अंतिम समय में उसे वह लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार एक भक्त के लिए यह भक्ति भी विषय है। जिसने भक्ति के विषय को चुना है वह ब्रह्म की परमात्मा की प्राप्ति अवश्य ही होती है। जैसे भक्त प्रहलाद को ही कि भक्ति का विषय चुना और भक्ति का विषय चुना तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। हिरण्याकशिपु ने कभी भगवान में अपना मन नहीं लगाया। भगवान को जैसे देखा, जैसे भगवान के प्रति मन बनाया, भगवान वैसे ही आया। इसलिए भक्ति का जो विषय है ना, ये बड़ा मुश्किल है और हर छात्र इस विषय को नहीं चुनता। ध्यान रखना, ये हर छात्र का काम नहीं है, क्योंकि जो विषय कठिन होता है वो तो विषय को कोई छात्र ऐसा होता है जिसकी मेहनत पर उसे विश्वास हो, वही चुनता है। हर कोई इस विषय को नहीं चुनता है। वो देखो भक्ति क्या है, ध्यान से सुनना। भक्ति क्या है? बोले खतरनाक बीमारी। भक्ति क्या है? बोले खतरनाक बीमारी। ये बीमारी ऐसी है जिसको लग जाती है ना तो उसका इलाज भी नहीं है। ऐसी बीमारी है जिसको अगर एक बार लग जाए तो ये बीमारी कभी दूर होती नहीं, इसका कोई आज तक इलाज नहीं बना। और ये बीमारी फैलने वाली बीमारी है। जो भक्ति के बीमारी रोगी के पास अगर बैठ जाए तो ये बीमारी उसको लग जाती है। क्योंकि जो माला चालने वाला व्यक्ति होता है ना, माला घुमाने वाला, उसके साथ कभी एक दो व्यक्ति और बैठेंगे तो उनको भी माला चालना सिखा देगा। क्योंकि संग का असर है भैया, जिसका करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए हमेशा जीवन में अनर्गल बातों को छोड़ करके, व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ करके, व्यर्थ की बातों को छोड़ करके अगर हम एक किसी साधक या भक्त या संत या परमात्मा या किसी विशेष साधक का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी प्रकृति उसी के प्रकार बनेगी, तब हम भगवान का भजन अच्छी तरह कर पाएंगे। इसलिए राजन, भगवान को अनुभव करने के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए संसार में 9 प्रकार के रास्ते बनाए। 9 प्रकार की भगवान के लिए भक्ति बताई गई है। अगर 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी एक भक्ति अगर हम चयन कर लें और उस मार्ग पर हम पूर्ण निष्ठा के साथ में चलें तो अवश्य परमात्मा की प्राप्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन वंदन दास्य शक्य आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। देखो झांकी पर अभी ध्यान मत दो आप, पहले कथा सुनो। आप कथा सुनोगे जब ही आपको नरसिंह भगवान दर्शन देंगे। जिसने कथा बड़े ध्यान से सुनी उसको नरसिंह भगवान का दर्शन होगा। अच्छा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अरे नरसिंह भगवान के कहाँ से निकले थे हैं? बस तो समझ जाओ। आनंदो पहले कथा का, उसके बाद भगवान का दर्शन करेंगे। जो भगवान की कथा को सुनता है उसी को दर्शन होता है, सबको नहीं होता। इति ही पुंसा अर्पितो हो भक्तिश्च 9 लक्षणा। भगवान को प्राप्त करने के लिए संसार में भगवान अपने वेदों ने, अपने धर्म शास्त्रों ने 9 प्रकार के मार्ग बतलाए। उसमें से सबसे प्रथम श्रवणम। हम एकदम से भगवान में लीन नहीं हो सकते, एकदम से भगवान की भक्ति में हम अरूढ़ नहीं हो सकते। इसे सबसे पहले क्या कहा है कि सबसे पहले अपने मन को मोड़ने के लिए कोई उपाय होना चाहिए। तो मन को मोड़ने के लिए उपाय सबसे पहला बताया है श्रवणम। सबसे पहले श्रवण कीजिए। क्या? बोले भगवान की कथा। श्रवण कैसे करें, किसके साथ में बैठे? बोले संतों के साथ में बैठो, महापुरुषों के साथ में बैठो, कथा में जाकर के बैठो।
और शास्त्र भी हमें चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, प्रथम भक्तिकर संतन संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथाओं को प्रसंगों को सुन करके हम इतने आतुर हो जाएंगे भगवान के लिए, इतने आतुर हो जाएंगे कि हमारी मिलने की आशा जगेगी अंदर से भगवान की, कि भगवान की जब कथा सुनी तो भगवान कैसे होंगे। अगर किसी विशेष व्यक्ति के बारे में अधिक हम सुन लेते हैं तो हमारा मन उसी में लगता है कि जिस व्यक्ति के विषय में हम सुन रहे हैं पता नहीं वो कैसा होगा, इसलिए हमारा मन कहीं ना कहीं भगवान में लगते जाता है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान के लिए बताई है। जो एक ही रास्ते पर चल दे तो भगवान की प्राप्ति होती है, परंतु 9 भक्ति का स्वाद चखा है भक्त प्रहलाद ने। एक दिन दोनों पिता और पुत्र के बीच में बातचीत हुई। बार बार भक्त प्रहलाद कहते हैं, पिताश्री आप जिन मेरे प्रभु से इतना बैर रखते हैं वो तो इतने दया के सागर है कि जो उनको अपना शत्रु मान लेता है तो भगवान उस पर भी अपनी कृपा करते हैं। परंतु पिताश्री आप मेरे परमात्मा को अपना शत्रु मानते हैं, कम से कम एक बार अपनी शत्रुता त्याग करके मेरे भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास तो कीजिए। हिरण्यकश्यप अहंकार में आकर के कहता, अभिमान, या अभिमान बोल रहा है उसका, क्या तू विष्णु विष्णु करता है? वो विष्णु ने तेरे काका को मारा था तो अपने शत्रु का नाम लेता है। खबरदार जो मेरे सामने तेरे शत्रु का नाम लिया, आज के बाद यहाँ पर शत्रु का नाम मत लेना। भक्त प्रहलाद तो बार बार हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, भक्त प्रहलाद बार बार समझा रहे हैं, पिताश्री जिन परमात्मा को आप अपना शत्रु मान रहे हैं ना, वो शत्रु किसी के नहीं है, वो तो परमपिता परमेश्वर जो दया के सागर या दया निधान है। पिताश्री आपने जीवन भर भगवान से शत्रुता की है, एक बार आप उन्हें प्रेम से बुला करके देखें तो भगवान आपको अपना दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। अभिमान में आकर के हिरण्यकश्यप बार बार कहता है, अरे बुला तेरे भगवान को, मैं भी देखूंगा तेरा भगवान कैसा है। इस वक्त सारे धरती का ब्रह्म मैं हूँ भगवान, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा वरदान मांगा है ब्रह्मा जी से, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न सुबह मरूं, न शाम को मरूं, न अर्थ से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न 12 महीनों में किसी महीने में मरूं। ये वरदान है, क्या ऐसा तेरा भगवान है? बार बार ललकार रहे हैं भक्त प्रहलाद को, परंतु एक भक्त का ये सरल स्वभाव है, बार बार अपने पुत्र को डरा रहे हैं, अरे बेटा तेरे भगवान को मैं भी तो देखता हूँ कि तेरा भगवान कैसा है, कहाँ रहता है तेरा भगवान, जरा बता। भक्त प्रहलाद ने कहा कि मेरे परमेश्वर मेरे भगवान कहाँ नहीं रहते हैं, मेरे भगवान हर जगह पर है, हर जगह रहते मेरे भगवान। हिरण्यकश्यप ने अहंकार में आकर के कहा, क्या तेरा भगवान ही खंबे में है? भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे परमात्मा तो हर जगह है। बार बार खंबे की ओर इशारा किया भक्त प्रहलाद ने, तो हिरण्यकश्यप को क्रोध में आए, क्रोध में आकर के जैसे गदादी को दार्शनिक भगवान जैसे खंबे में अपने गदा को मारा, साक्षात भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय, जय जय श्री राधे। आज भगवान बड़े क्रोध में है, क्योंकि भगवान ने कहा कि अगर कोई मुझे दुख दे एक बार मैं सहन कर सकता हूँ, परंतु मेरे भक्त को अगर कोई दुख दे मैं कभी सहन नहीं कर सकता। भगवान का यह स्वरूप देख करके हिरण्यकश्यप हंसने लगा। बोले अरे वाह, देखा तेरा भगवान। अपने भगवान की तो बड़ी बड़ाई करता था कि मेरा भगवान ऐसा है, मेरा भगवान ऐसा है, मेरे भगवान श्याम सुंदर है, मेरे भगवान ऐसे हैं। यह है तेरा भगवान, न तो ये पुरुष में है, न ये पशु में है, ये नरसिंह है। तो कहता है मेरे भगवान के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हैं, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं, बड़े बड़े नाखून हैं, ये है तेरा भगवान। आज तो भक्त प्रहलाद भी अपने भगवान को देख करके थोड़ा सा भयभीत हो गए, परंतु एक भक्त भगवान को जान रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे नरसिंह, अरे तू विष्णु है, तू मेरे भाई का
खूनी है, तूने मेरे भाई की हत्या की है, मैं तुझे आज जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपने गदा से भगवान पर आक्रमण कर लिया, भगवान को मारने लगा। भगवान ने कहा आज तेरा अंतिम समय आ गया हिरण्याकश्यपु, तूने मेरे भक्त को हर बार मारने की कोशिश की है और जो मेरे भक्त को थोड़ा सा भी दुख देता है मैं कभी क्षमा नहीं करता। भगवान के साथ भी युद्ध करने लगे। इसे बड़ा अभिमान था कि मैंने ऐसा वरदान मांगा, मुझे कोई मार नहीं सकता, परंतु आज भगवान वरदान के अनुसार ही अपना स्वरूप धारण करके आया। दोनों में युद्ध होने लगा, कभी भगवान को मारे, कभी भगवान हिरण्याकश्यप को पटक पटक करके मारे। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते समय हो गया तो भगवान ने हिरण्याकश्यप को उठा करके धड़ाम से जमीन पर फेंक दिया। भगवान ने हिरण्याकश्यप को अपनी गोदी में बिठा लिया। गोदी में बिठा करके घर के दहलीज पर ले गए और दहलीज पर ले जाकर के भगवान ने कहा हिरण्याकश्यप याद कर तूने ब्रह्मा से कैसा वरदान मांगा था, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न तो दिन है न रात है, संध्या का समय हो रहा है। तूने कहा था कि मैं न तो ऊपर मरूं न मैं ऊपर मरूं, तो न तो तू ऊपर मरेगा तो न नीचे मरेगा, तू मेरी गोद में मरेगा, तू कितना भाग्यशाली है। तूने कहा था अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, मेरे हाथ में न तो अस्त्र है न शस्त्र है, मेरे बड़े बड़े नाखून हैं। याद कर अपना वह वरदान। तूने कहा था कि 12 महीने में किसी महीने में मना मरूं, अभी 1 महीना मैंने बढ़ा दिया है, अधिक मास का महीना चल रहा है। भगवान ने वरदान याद दिला दिया और भगवान आज क्रोध में आकर के अपने भक्त प्रहलाद के लिए अपने नाखूनों से हिरण्याकश्यप की छाती को विदीर्ण कर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हिरण्याकश्यप का भगवान ने उद्धार कर दिया। भले ही शत्रुता हिरण्याकश्यप, भले शत्रुता का भाव रखा हिरण्याकश्यप ने, परंतु कितना भाग्यशाली कि भगवान की गोद में उसके प्राण गए। बताओ किसी के प्राण कभी भगवान की गोद में जाते हैं? परंतु शत्रु बना हिरण्याकश्यप, फिर भी भगवान अपनी दया की, यह दया निधान का कार्य है। भगवान का क्रोध अभी भी नहीं शांत हो रहा है। भक्त प्रहलाद भी थर थर करके कांप रहे कि मेरे भगवान आज बड़े क्रोध में है। तो विष्णु जी के समक्ष महादेव आए, ब्रह्मा जी आए, प्रणाम किया, भगवान अपना क्रोध शांत करो। आज भगवान कहते कि मेरे भक्त को इस हिरण्याकश्यप ने दुख दिया, मैं कभी अपने भक्त का दुख नहीं देख सकता। हिरण्याकश्यप ने भगवान को अपनी गोद, हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। आज गोद में बिठा करके लाड करते हैं। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है, जन्म देने के बाद भी अपने जीभ से चाटती है, आज उसी प्रकार भगवान अपने भक्त को वात्सल्य कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ने देवताओं ने हिरण्याकश्यप के मृत्यु के बाद में भगवान का फूलों से स्वागत किया है। आज भगवान के जय जयकार बज रहे हैं, डंक नगाड़े बज रहे हैं। आज जय जयकार त्रिलोकी में हो रही है। भक्त प्रहलाद की जय हो, भक्त प्रहलाद की जय हो। भगवान हिरण्याकश्यप, भगवान नरसिंह से कहा भक्त प्रहलाद ने, प्रभु आप अपना क्रोध छोड़िए, मैं आपका भक्त आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु आप तो दया के सागर हैं। मेरे पिताजी ने जीवन भर आपसे शत्रुता रखी, परंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ दया निधान, आप तो दया के सागर हैं, आपसे बढ़कर के वह भक्त वत्सल कौन हो सकता है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मैं तेरे लिए यहाँ पर चल करके आया हूँ, ये बता बेटा तू क्या चाहता है, तू मुझसे क्या मांगना चाहता है। भक्त प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जब आपका दर्शन कर लिया, आपके दर्शन से बढ़कर के संसार में कुछ क्या हो सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक वरदान दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी मेरे कुल में अपने हाथों से किसी को नहीं मारोगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद ये तू बोल रहा है? अरे प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भक्त जन्म ले लेता है उसकी तो 21 पीढ़ियां ही तर जाती है। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृवी सहस्त्रेण, मैंने तेरी 21 पीढ़ियां तार दी, वचन देता हूँ प्रहलाद आज के बाद कभी अपने
हाथों से तेरे वंश में किसी को नहीं मारूंगा। बंधुओं, जिस परिवार में अगर कोई एक महात्मा जन्म ले लेता है, उस परिवार की किस पीढ़ियां तर जाती है। 7 ननिहाल पक्ष की, 7 ससुराल पक्ष की और 7 स्वयं के पक्ष की, ये 21 पीढ़ियां तारी जाती है जो कुल में एक संत जन्म ले लेता है। ये भगवान ने भागवत महापुराण में आशीर्वाद दिया है भक्त प्रहलाद को। इस प्रकार भगवान भक्त वत्सल कहलाए। आज भगवान ने अपने भक्त को अपनी जीभ से चाटा है, इसलिए भगवान का एक नाम भक्त वत्सल पड़ा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्रीधर, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान ने भक्त प्रहलाद पर कृपा की। जो भी भक्त प्रहलाद की इस दिव्य कथा को श्रवण करता है, भगवान उसके ऊपर उसी प्रकार कृपा करते हैं जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद पर की। इस भक्त प्रहलाद की कथा से हमने क्या सीखा है, अब थोड़ा सा हम कथा के मर्म पर ध्यान दें। झांकी का दर्शन हो, आप सभी लोग अपने स्थान पर अच्छे से बैठें, शांत बैठें। भक्त प्रहलाद किस कथा से हमको हमेशा यही ज्ञान अर्जित करना चाहिए। आप वापस से आपने बातचीत चालू कर दी। आराम से बैठिए ना, कथा सुनिए आराम से। चिल्ला चोट क्यों कर रहे, हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे? बोले श्रीमन्नारायण भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की कथा से केवल हमको यही ज्ञान अर्जन करना चाहिए कि अपने जीवन में अगर किसी मनुष्य के जीवन में, जीव के जीवन में अगर अभिमान है तो अभिमानी से भगवान दूर हो जाते हैं। परंतु जो अपने जीवन में जितना ही सरल है, जितना ही सहज है, भगवान उसके उतने नजदीक हो जाते हैं। इसलिए भगवत कथा के अनुसार इस संसार में महात्माओं ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है कि जीवन में मनुष्य को 3 चीजों का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। संपत्ति, सत्ता और विद्वता, इनका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास में ईश्वर ने संपत्ति दी है, उस संपत्ति का क्या अभिमान करना। कहाँ तक रहेगी संपत्ति हमारे साथ, किस समय तक रहेगी संपत्ति हमारे साथ। जिस संपत्ति के पीछे हम उछल उछल करके कूदते हैं, क्या संपत्ति हमारे साथ में जाती है? इसलिए महापुरुषों ने कहा जीवन में कभी संपत्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए। संपत्ति, देखिए एक पंगत में अगर कोई परोसने वाला अपने हाथों में एक धामा लेकर के मिठाई परोसता है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए मैं आपको कहीं अच्छी से अच्छी कथा सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप, मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आप लोग सुन ही नहीं रहे हैं। थोड़ा कुछ हुआ नहीं भैया, लोग आप भी बैठ जाइए, आपको ही देख रहे हैं। आप कोई मत खड़े रहो, आप बैठ जाओ, नहीं तो देखे ही करेंगे कि और कुछ आने वाला होगा। बैठ जाओ सभी जने। कथा तुमने बहुत सुनी है, परंतु हम कथा के मर्म को भी तो जाने। हर समय कथाएं सुनते हैं और हमारा तो कार्य है आपको सबको समझाने का, सुनाने का। तो अपना जो कर्तव्य है, कर्तव्य कर्म तो अच्छे से हम करें। संपत्ति, सत्ता और विद्वता, जीवन में कभी भी मनुष्य को इनका अभिमान नहीं करना चाहिए। संपत्ति हमारे पास कब तक है? जब तक हमारा यह शरीर है, जब तक हम इस संसार में हैं, जब तक संपत्ति हमारी है। एक पंगत में परोसने वाला जिसके हाथ में मिठाई का धामा है, जब वो मिठाई परोसने के लिए निकलता है तो हमें 1 मिठाई देता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मिठाई देता है। हम उससे बोलेंगे भाई 3-4 रख दे, वो क्या बोलेगा? भैया जब लगेगी जब दे दूंगा, जब लगेगी जब दे दूंगा, अभी नहीं दूंगा, अभी इतने तो खा पे ले, लगेगी तो और ले लेना। परंतु कोई लोग तो बोले तू तो रख दे, हम तो साथ में भी लेके जाएंगे। ऐसे भी लोग रहते हैं, आपने देखे होंगे पंगतों में। अरे भाई तू तो रख दे, 2-4 रख दे, अब पत्तल में तो रखी, उठा करके पाछे दफड़ा ली।
साथ में ले जाने के लिए पहले सोचते कि साथ में लेकर के जाऊंगा। क्या गया है साथ में आज तक, बताइए, कुछ गया है साथ में आज तक? पंगत में कितना अच्छा नियम है, परोसने वाला वही देता है जिसकी हमको आवश्यकता पड़ती है। जितना हम खाएं हम उतना ही लेते हैं। ये पंगत की बात है बंधुओं। अगर पंगत जैसा मनुष्य अपने जीवन में भी इस धारणा को धारण कर ले कि मुझे जितना चाहिए बस उतना ही मेरे पास में रखूं, बाकी जो है उसे मैं धर्म कार्य में लगाऊं, सत्कर्म में लगाऊं, परंतु नहीं, जो परोसा गया वो तो ठीक सामने ही रखा है, परंतु ज्यादा रखो, ज्यादा रखो। और भगवान भी कोई परोसने निकले कि नहीं जितना दिया उतने में पेट भर ले, ज्यादा नहीं दूंगा। बोले नहीं भगवान आप तो ज्यादा रख दो, मैं तो बांध के भी ले जाऊंगा। तो कौन लेकर के गया बांध कर रास्ता? व्यर्थ है, केवल उसके पीछे व्यर्थ दौड़ना है। हम जितना लक्ष्मी के पीछे दौड़ेंगे लक्ष्मी हमसे उतनी दूर दूर भागेगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण की पत्नी है और दूसरे की पत्नी कभी किसी के पास नहीं जाती है। अगर लक्ष्मी के पीछे दौड़ोगे वो दूर भागती जाएगी, इसलिए लक्ष्मी को छोड़ करके नारायण के पीछे भागो, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। क्योंकि जहां पति जाता है वहां पर पत्नी अपने आप आती है। ये माया माया सब कोई भजे, ये माधव भजे लगो, एक बार कदापि माधव भजे तो माया छेड़ी हो। माया को छोड़ करके मायापति को भजेंगे तो माया अपने आप चेली बनेगी। इसलिए जीवन में कभी संपत्ति हो तो संपत्ति का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने संपत्ति का भी तो अभिमान किया है, राजा हूं, संपत्ति। दूसरा अभिमान किसका किया? सत्ता, मेरे हाथ में सत्ता है। तो सत्ता का भी कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि घड़ी का कांटा अपनी एक जगह से जब चलता है तो अपनी उसी जगह पर एक न एक बार जरूर आता है। कल भी समझाया था, परिवर्तन ही संसार का नियम है। आज अगर हम सत्ता में तो हमने कुछ कर लिया, परंतु यही सत्ता कहीं न एक दिन हमसे छीनी जाएगी। जिसको हमने परेशान किया फिर वो भी तो हमको कभी परेशान कर सकता है। परिवर्तन संसार का नियम है। सत्ता, अगर हमारे पास में सत्ता है तो सत्ता में हम किसी को अपने से छोटा न जाने। सत्ता किस लिए मिलती है? केवल सत्ता का मतलब होता है सेवा करना। इसलिए सत्ता हो तो सेवा करना सीखिए। एक राजा का ये कर्तव्य होता, परम कर्तव्य राजा का केवल सेवा करना, न कि दूसरों को दुख देना। तीसरी विद्वता, सबसे बड़ी विद्वता। विद्वता का भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रचंड विद्वता है, इस विद्वता का क्या अभिमान करना? अरे विद्वता किसे कहा जाता है? विद्वता वही होती है जिस विद्वता को पा करके उस विद्वान को कभी भी अपने आप में अहंकार न हो, वही सच्ची विद्वता है। हनुमान जी क्या है? विद्वान था। विद्वान कौन था? रावण बहुत विद्वान था, प्रचंड विद्वान था। साथ साथ में महादेव का परम शिष्य भी था, चेला था महादेव का। परंतु महादेव ने कहा, रावण विद्वता बहुत है तेरे अंदर, परंतु अभिमान भी उतना ही भरा है। और जहां पर अगर विद्वता है वहां पर अभिमान है, वह विद्वता मात्र शून्य है, कुछ भी नहीं है। विद्वता हमें पूजनीय बनाती है, परंतु अहंकार हमें गर्त में डालता है। तो रावण का देखो हाल क्या हुआ। विद्वता थी परंतु अभिमान भी था, अभिमान उसे लेकर के डूबा, अभिमान ही उसे मृत्यु को प्राप्त कराई। उन्हीं के अगर विपरीत में देखे तो हनुमान जी विद्यावान गुणियति चातुर, विद्यावान भी है और विद्वान भी है। विद्वान और विद्यावान में जमीन आसमान का अंतर होता है। विद्यावान जिसमें कई विद्या है, चतुर भी है, विद्यावान है हनुमान जी, परंतु तनिक भर भी अभिमान नहीं है। यह होता है सच्चा विद्वान। हनुमान नाम ही क्या उनका? हनुमान। जिसने सर्वथा ही अपने मान का हनन कर दिया है वही तो हनुमान हो सकता है। और जो अपने मान का हनन कर देता है उसी को राम जी प्रेम करते हैं, सबको नहीं। इसलिए विद्यावान भी है, गुणी भी है और चतुर भी है। समय आने पर छोटे से बन गए, लंका गए तो छोटे से बन गए, मच्छर जैसे। अभिमान नहीं किया, भले अभिमान है।
सब कुछ है, बल है, समझदारी है, बल के धाम सब कुछ है, परंतु छोटे बन गए समय आने पर, क्योंकि राम जी के साथ में रह रहे। समुद्र को लांघना था तो विराट स्वरूप बना लिया, एक ही छलांग में पार। समय आने पर जो छोटा बन जाए, समय आने पर जो अपने को संभाल ले, वही तो वास्तविक विद्यावान है। इसलिए संसार में 3 चीजें हमेशा ध्यान रखना बंधुओं, संपत्ति, सत्ता और विद्वता, इसका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। बोले राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जो एकदम जिसने 3 ही अवस्थाओं का सर्वथा त्याग कर दिया है, भगवान कहते हैं मैं उसके हृदय मंदिर में आकर के विराजमान रहता हूँ। हनुमान जी ने सर्वथा त्याग किया, तो देखो हनुमान जी के हृदय में राम और सीता हमेशा निवास करते हैं। अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विज साधुर्विग्रस्त हृदयो भक्ति भक्त जनप्रिय। भगवान कहते मैं अपने आप में कभी स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं किसके अधीन हूँ? बोले मेरे भक्त के। हमेशा भक्त के भगवान अधीन रहते। एक चालक जब अपनी बस को चलाता तो स्टीयरिंग उसके हाथ में रहता है, जिधर मोड़ेगा उधर गाड़ी मुड़ जाएगी। उसी प्रकार भगवान भी है। हम अगर उन्हें सच्चा प्रेम करेंगे, सर्वथा इनका त्याग करेंगे, तो भगवान हमारे हृदय मंदिर में आकर के विराजमान हो जाएंगे, जैसे हनुमान जी के मंदिर में हो। अभिमान में आकर के अगर मनुष्य ये कहता है, अभिमान में आकर के मनुष्य अगर ये कहता है कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो पृथ्वी पर क्यों पड़ा? बड़ा होता तो स्वर्ग पहुंच जाता, तो वहां नहीं पहुंचे, नरक में पहले जाए। मैं बड़ा तो धरती पर क्यों पड़ा? और धरती कहे मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों पड़ी? शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? शंकर जी कहे मैं बड़ा तो कैलाश पर क्यों पड़ा? कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के आने पे खलबला क्यों पड़ा? रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली के चरणों में क्यों पड़ा? बाली कहे मैं बड़ा तो राम जी के चरणों में क्यों पड़ा? और राम जी अगर कहे कि मैं बड़ा तो भक्तों के हृदय में क्यों पड़ा? भगवान ने कहा है विष्णु पुराण में कि मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। एक भक्त ही तो भगवान को अपने हृदय में कैद करके रखता है। अगर वो बड़ा होता तो आजाद होकर के दिखा देता। इसलिए जहां पर भगवान का भजन होता है, नित्य प्रति भगवान का चिंतन मनन होता है, भगवान वहीं पर निवास करते हैं जहां पर सरल प्रकृति जिस जीव की होती है। इसलिए अपने आप को प्रहलाद के जैसे सरल बनाएं, हनुमान जी के जैसे सरल बनाएं, तो भगवान अंतःकरण में आकर के विराजमान हो जाएंगे। बोले राधा रमण सरकार की जय, जय जय श्री राम। भगवान की इस परम कथा को जो श्रवण करता है, भगवान अनंत गुनाहों से आशीर्वाद प्राप्त करता है। मुझे कल से कहा जा रहा है गुरुदेव, बोले आप एक भजन गाइएगा। वैसे खंडवा में तो ये भजन की मांग हर बार होती है। अच्छा, इसलिए होती है क्योंकि देखिए वास्तविकता ये है, अब हम तो जमाने में जाते हैं, परंतु यहाँ पर आकर के ये अक्सर होता है क्योंकि हमारा जो ये जो क्षेत्र है, खंडवा क्षेत्र, ये इसे निमाड़ कहा जाता है, निमाड़ क्षेत्र। तो निमाड़ क्षेत्र में एक पर्व होता है जो भाई बंधु माता बहने बाल बच्चे बुजुर्ग सारे बहुत प्रेम से उसे मनाते हैं। उसे कहते हैं गणगौर का व्रत है ना, पर्व, महापर्व हमारे इस क्षेत्र का, निमाड़ क्षेत्र का महापर्व है ये। तो कहते हैं गुरुजी कल से बोल रहे गुरुदेव एक गाना वो आप भजन गा दीजिए, हर बार आप कथा में गुनगुनाते हैं तो बोला आपके मुँह से बहुत अच्छा लगता है। तो आइए जरा हमारे धनियर राजा को और हमारी गणगौर माता माँ भवानी को याद करते हुए आपके समक्ष भगवान के लिए 2 पंक्तियाँ करते हैं। तो सभी जने आनंद के साथ में झूमते हुए। धनियर धरा मंदिर मडंको बाजा, धनियर धरा मंदिर मडंको बाजा, किरणो बई निवड़ा निवड़ा नाचा, किरणो बई निवड़ा निवड़ा नाचा, कि देवता
गगन सी फूल बरसाव धनियर धरा मंदिर मडन को बाजो। आइए सब जने आनंद के साथ में माँ गणगौर धनियंती को याद करते हैं। Hare Hare